खबर जो हम आपको समझाने वाले हैं वो होगी क्यों महंगी हुई कैंसर की दवाई। दूसरी बड़ी खबर जो हम आपको समझाएंगे, राबड़ी के कंगन पर रार क्यों। तीसरी खबर हम आपको समझाने वाले हैं, बिहार के सरकारी खजाने पर सियासत क्यों। चौथी खबर होगी, ममता बनर्जी की पार्टी का क्या होगा, क्योंकि पार्टी में संकट दिख रहे हैं। तो आइए अब आपको एक एक करके खबर विस्तार से समझाते हैं। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से जिससे कैंसर के मरीजों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दो महत्वपूर्ण दवाओं सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन की अधिकतम कीमत में 50% तक की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार का मानना है कि इससे दवा कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और बाजार में इन दवाओं की उपलब्धता सुधरेगी। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं, आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है, क्यों सरकार ने इसके दाम बढ़ाए हैं और किस किस दवाई के दाम बढ़े हैं वो आप जान लीजिए। देखिए, कैंसर की दो प्रमुख दवाओं की कीमत बढ़ गई है। पहली दवा है कार्बोप्लेटिन और दूसरी दवा है सिस्प्लाटिन, जिसमें लगभग 50% की दाम में बढ़ोतरी हुई है। दाम किसने बढ़ाए हैं ये भी जान लीजिए। तो सरकार की दवा मूल्य निर्धारण संस्था ने ये दाम बढ़ाए हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA की तरफ से दवाई के दाम बढ़ाए गए। दवाइयों की बढ़ी हुई कीमत क्या है, अब आप इसे समझिए। देखिए, कार्बोप्लेटिन इंजेक्शन 60 रुपए 49 पैसे प्रति मिलीलीटर से बढ़ाकर 90 रुपए 74 पैसे प्रति मिलीलीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही सिस्प्लाटिन जो दूसरी दवा जिसकी दाम बढ़ी है, सिस्प्लाटिन इंजेक्शन के दाम 7 रुपए 26 पैसे प्रति मिलीलीटर से बढ़कर 10 रुपए 89 पैसे प्रति मिलीलीटर हो गए हैं। अब आप ये समझिए कि आखिर ये दाम क्यों बढ़ाए गए। देखिए, प्लैटिनम की महंगी आपूर्ति की वजह से यह फैसला लिया गया है। कुछ दिन पहले ही दवा कंपनियों ने चेतावनी भी दी थी और बढ़ती लागत के कारण उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बाजार में कमी की स्थिति बन सकती थी और इसी कमी से निपटने के लिए सरकार ने दाम बढ़ा दिए हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। बढ़ी हुई कीमतें कैंसर की सभी दवाओं पर लागू नहीं होंगी, बल्कि सिर्फ मुख्य रूप से इन दो दवाओं की कीमत ही बढ़ी है। यानी कैंसर की और जो दवाइयां हैं उसके दाम नहीं बढ़े हैं, सिर्फ कार्बोप्लेटिन और सिस्प्लाटिन की कीमत बढ़ाई गई है। बढ़ते आगे और अब बात उस कंगन की जिसने बिहार की सियासत में शोर खड़ा कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर राबड़ी आवास में सजी भोजपुरी महफिल अब राजनीतिक बहस का विषय बन चुकी है। भोजपुरी गायक छोटू छलिया को राबड़ी देवी द्वारा कंगन गिफ्ट किए जाने के बाद विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी। जेडीयू और बीजेपी जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि आरजेडी का कहना है कि ये कोई महंगा गहना नहीं बल्कि आर्टिफिशियल कंगन है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भोजपुर गीतों की गूंज, लौंडा नाच की रंगीन महफिल और लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का जश्न। राबड़ी आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में भोजपुरी गायक छोटू छलिया ने अपने गीतों से ऐसा समा बांधा कि राबड़ी देवी भी खुद को रोक नहीं पाई। गानों से खुश होकर राबड़ी देवी ने मंच पर ही छोटू छलिया को कंगन गिफ्ट कर दिया। कंगन मिलते ही छोटू छलिया भावुक नजर आए। उन्होंने इसे अपने लिए सम्मान बताया। राबड़ी माँ ने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देती रहती है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। तो पहला बार में सबसे पहले सोना का चैन मिला था, इसके बाद अंगूठी मिला सोने का, और इस बार साहब के जन्मदिन पे मैं जब भी यहाँ पर कार्यक्रम करने आया तो ये प्यारा सा तोहफा जो मिला हुआ है हीरा का कंगन। लेकिन जश्न की तस्वीर अब सियासी रंग ले चुकी हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर राबड़ी देवी के पास इतना महंगा कंगन कहां से आया। उन्होंने पूरे मामले पर जवाब मांगा है। तो वो हीरे का कंगन आया कहां से, किसने दिया? क्या वेतन से आपने खरीद कर दिया?
उसका विपत्र कहाँ है? बिल दिखाइए उसका, क्योंकि उस गायक ने दावा कर दिया। जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि जिस कंगन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वो कोई कीमती गहना नहीं बल्कि एक साधारण आर्टिफिशियल कंगन है। अरे भाई, कोई व्यक्ति हीरे का अंगूठी और हीरे का कंगन कैसे भेंट कर सकता है किसी भी गायक को? ये इमिटेशन है। और भाव में आकर के मैडम, वो इमिटेशन का जो भी कंगन था वो हीरा नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं। एक जन्मदिन की महफिल, एक कंगन का तोहफा और उस पर छिड़ी सियासत। सवालों और सफाइयों के बीच अब नजर इस बात पर कि कंगन का विवाद आगे कितना राजनीतिक रंग लेता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शालिंद्र, रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बिहार में राबड़ी देवी के कंगन पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूरा मामला क्या है, अब तक क्या कुछ कहा जा रहा है, ये सब कुछ आपको समझाते हैं। आप खबर तो समझिए, पहले तो जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। देखिए, लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन का मौका था जिसमें राबड़ी आवास में जश्न मन रहा था और इसी जश्न के दौरान भोजपुरी गायक छोटू छलिया रंग जमा रहे थे। राबड़ी देवी खुश होती हैं और मंच पर ही कंगन गिफ्ट कर देती हैं। कंगन मिलते ही छोटू छलिया भी भावुक हो जाते हैं। अब आप ये समझिए आखिर इस पूरे मामले पर विवाद क्यों हो रहा है। तो राबड़ी देवी के कंगन पर विरोधियों ने सवाल उठाए हैं। कीमती कंगन इस तरह गिफ्ट करने पर कटाक्ष किया जा रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने तो कई सवाल पूछ दिए। नीरज कुमार ने सवाल किया और यह भी पूछा कि राबड़ी देवी के पास इतना महंगा कंगन कहां से आया। जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी की तरफ से भी जवाब दिया गया। क्या जवाब दिया जा रहा है उसे समझिए। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह सामने आए और उन्होंने आरोप पर पलटवार किया। सुनील सिंह ने कहा कि गिफ्ट किया गया जो कंगन है वो नकली है, हीरे का नहीं है। अब आप खबर समझिए। लालू प्रसाद का जन्मदिन हर साल मनाया जाता है और छोटू छलिया इस बार कलाकार के तौर पर जन्मदिन के मौके पर परफॉर्म करने पहुंचे थे। जेडीयू और बीजेपी का आरोप है कि जो कंगन छोटू छलिया को दिया गया है वो बेशकीमती है। ऐसे मौके पर इतना महंगा गिफ्ट देना असाधारण है। आरजेडी ने कंगन को नकली बताया है। अब इसी कंगन को लेकर वार पलटवार चल रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में सरकारी खजाने पर सियासत भरपूर हो रही है। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में वित्तीय संकट के हालात हैं, बिहार दिवालिया होने की स्थिति में है। तो सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के इस बयान को भ्रम फैलाने वाला बताया और इसके साथ ही पलटवार भी किया है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। भाई तो आप समझ जाइए, कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए, तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। पता नहीं कहां से नया नया न्यूज लेके आ जाते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर चिंता कर। आज के तारीख, आज मैं कह रहा हूं, आज 12 जून है, मात्र हमारे ऊपर 1500 करोड़ से नीचे ही राशि जो हमारे ट्रेजरी में किसी ने बिल पहुंचाया। और मैंने आज ही कहा कि कोई बिल नहीं छूटे। किसी को पेंशन और तनख्वाह ये मौलिक अधिकार है, इसको किसी का रोका नहीं जा सकता। तो आपने बयान सुन लिया जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए, तो सीएम सम्राट ने इसका जवाब दिया है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। बिहार के सरकारी खजाने पर जारी सियासत को समझिए, जिसमें देखिए खजाना खाली होने का आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार कंगाल होने के कगार पर है, बिहार में वित्तीय संकट के हालात हैं। हालांकि सीएम सम्राट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार का खजाना फुल है। अब आप खबर तो समझिए।
बिहार का खजाना कैसे फुल है इसे आप समझिए। बिहार का कुल बजट जो है वो 3,16,895 करोड़ का है। इसमें से बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से मिलता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार के विकास के लिए बड़ी मदद मिली। केंद्र सरकार ने बिहार को 1,62,142 करोड़ का प्रावधान किया है। बिहार में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा पर खास फोकस है। इन योजनाओं के लिए अधिकांश पैसा केंद्र से आता है। बिहार पर पीएम मोदी का खास ख्याल है। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। तेजस्वी खजाना खाली होने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि 2 दिन पहले ही सम्राट सरकार ने पेंशन जारी किया है। अब तेजस्वी आकस्मिक निधि से पेंशन देने की बात कह रहे हैं। डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव का दावा है ये राज्य सरकार की अतिरिक्त निधि नहीं, ये बजट के उपबंध की ही एक प्रक्रिया है। सम्राट चौधरी ने भी साफ कर दिया किसी का वेतन और पेंशन नहीं रुकेगा। इसके साथ ही सरकार के पास खजाने में पूरा पैसा है। नीति आयोग की बैठक में भी सम्राट की केंद्र से डिमांड है। 20,000 करोड़ से ज्यादा की डिमांड की गई है। यानी सम्राट सरकार खजाने को लेकर पूरे आत्मविश्वास में है और यही वजह है कि सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष को सीधा सीधा जवाब दिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सम्राट कैबिनेट के मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी क्या जाने वाली है? क्या सम्राट कैबिनेट से दीपक का प्रकाश बुझने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज के बयान ने ये साफ संकेत दिया कि बगैर किसी सदन के सदस्य मंत्री बने दीपक किसी हाल में 6 महीने तक ही मंत्री रह सकते हैं, उससे आगे नहीं। अब कुशवाहा के बेटे पर सियासत गर्मा गई है, ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, हमने क्या कहा था, यह तो सार्वजनिक रूप से बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था। उसी पर पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं उससे ज्यादा हम इस पर क्या करेंगे। अपने बेटे के विधान परिषद न जा सकने की ये टीस उपेंद्र कुशवाहा को है, जिसे उन्होंने गुरुवार को बीजेपी के एक पुराने पत्र को सार्वजनिक कर कहा था। एनडीए की मौजूदा सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश बिना किसी सदन यानी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बने हुए, उनके मंत्री पद जाने की कयासबाजी भी तेज है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीपक प्रकाश पर बड़ा बयान दे डाला है। इशारों ही इशारों में सीएम ने कहा, बिना किसी सदन का सदस्य रहे 5 महीने 29 दिन तक मंत्री रह सकते हैं। मैं भी 5 महीने 28 दिन तक मंत्री रहा था। इस बयान का इशारा साफ तौर पर समझा जा सकता है कि दीपक प्रकाश 6 महीने पूरे होने तक ही मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। सीएम सम्राट चौधरी के बयान के बाद सियासत गर्म है। विपक्ष एनडीए के भीतर खटपट की बात कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के नेता मुख्यमंत्री के बयान को संवैधानिक बाध्यता से जोड़कर देख रहे हैं। बता दें कि दीपक प्रकाश ने 7 मई 2026 को मंत्री पद की शपथ ली थी। बिना किसी सदन का सदस्य बने वे 6 महीने यानी 6 नवंबर 2026 तक ही मंत्री रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित के साथ प्योर रिपोर्ट। तो क्या मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी जाने वाली है? सीएम सम्राट के बयान के मायने क्या है? ये सब कुछ हम आपको समझाते हैं, आप पूरी खबर समझिए। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन है दीपक प्रकाश। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, जो फिलहाल बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। अब खबर क्या है ये समझिए। दीपक प्रकाश की मंत्री की कुर्सी जा सकती है, ये खबर है। सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपने इशारों में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 महीने 29 दिन तक मंत्री रह सकते हैं दीपक। मैं भी 5 महीने 28 दिन तक मंत्री रहा था। अब क्यों दीपक प्रकाश की कुर्सी जा सकती है, इसे समझिए। दरअसल दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। अब आपको बताते हैं कि बिहार में आखिर कितने सदन हैं। देखिए, बिहार में 2 सदन हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। अब नियम क्या कहता है वो समझ लीजिए। नियम के मुताबिक मंत्री बनने के लिए सदन की सदस्यता अनिवार्य है। 6 महीने के भीतर किसी ना किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। और आपको बता दें कि दीपक प्रकाश ने 7 मई 2026 को मंत्री पद की शपथ ली थी और बिना किसी सदन का सदस्य बने ही वे 6 महीने मंत्री रह सकते हैं।
यानी 6 नवंबर 2026 तक ही मंत्री रह सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दीपक प्रकाश नवंबर तक मंत्री पद पर बने रहते हैं या फिर उससे पहले ही इस्तीफा दे देते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की, और अब बात पश्चिम बंगाल में चल रहे सियासी उथल पुथल की। टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। ममता, सोनिया, राहुल टीएमसी के बागी हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। भतीजे का घमंड, दीदी की पार्टी खंड खंड। उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर क्या अनटॉलरेबल हो गया। इन्होंने इतना एरोगेंट किसी को रिस्पेक्ट नहीं। भतीजे का मोह, ताक पर टीएमसी का कल्याण। सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं आए। जो दशकों से साथ थे वो अब बागी हो गए हैं और सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम है। हाल ये है कि टीएमसी की हर सुबह एक नए झटके के साथ शुरू हो रही है। शुक्रवार सुबह टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने भी इस्तीफा दे दिया। बंगाल का जो मैंडेट है, मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पर्सनल डिसीजन दिया। बहुत सारा नाराजगी है पब्लिक का, है वो। 3 राज्यसभा के सांसद ने इस्तीफा दे दिया है और 4 राज्यसभा के सांसद इस्तीफा देंगे। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, इसलिए नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। पार्टी खत्म हो गई है। हालत ये हो गई है कि अब ममता गुट के नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन का नेता कांग्रेस पार्टी से ही होना चाहिए। टीएमसी में एक के बाद एक फूट की खबरों से अब सवाल उठने लगे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी का आखिर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में उथल पुथल की खबर है। क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से समझाते हैं। अब आप पूरी खबर को समझिए और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कौन है कल्याण बनर्जी जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है। देखिए, टीएमसी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद हैं। हाल ही में काकोली घोष की जगह चीफ व्हिप बनाए गए थे। पेशे से वकील हैं। टीएमसी के लिए कई मुकदमों की पैरवी भी कर चुके हैं। ममता बनर्जी के बेहद पुराने सहयोगी में से एक कल्याण बनर्जी रहे हैं। क्यों नाराज हैं कल्याण बनर्जी, अब आप इसे समझिए। ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ ही कल्याण बनर्जी की नाराजगी है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। फर्जी हस्ताक्षर मामले में वकील बदलने से कल्याण बनर्जी नाराज हैं। वकील बदलने के फैसले को उन्होंने अपमानजनक बताया है। अब आपको बताते हैं कि कल्याण बनर्जी ने आखिर मीडिया के सामने आकर क्या बोला। उन्होंने कहा कि दीदी को मेरे और अभिषेक के बीच फैसला करना होगा। अगर अभिषेक का पद और ताकत पार्टी में बरकरार रहा तो टीएमसी छोड़ दूंगा। यानी कि सीधे सीधे अल्टीमेटम उन्होंने ममता बनर्जी को दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अभिषेक को पसंद नहीं करते हैं। साथ ही साथ कल्याण बनर्जी आगे कहते हैं कि अभिषेक ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है। अब आप पूरी खबर समझिए। ममता बनर्जी की पार्टी का क्या होगा, ये अब सवाल सभी के मन में है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो बागी हो गए हैं। पिछले 4 दिन में 4 राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं 13 में से 4 राज्यसभा सांसद का टीएमसी से इस्तीफा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा सदस्यता और पार्टी दोनों ही छोड़ दी। इसके बाद 10 जून की तारीख सुष्मिता देव ने भी पार्टी से रिजाइन कर दिया। इसके बाद 11 जून को प्रकाश चिक बराइक और कोयल मल्लिक ने भी इस्तीफा दे दिया। 80 में से 58 टीएमसी विधायकों का भी अलग गुट पार्टी के अंदर ही बन चुका है और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि अब टीएमसी का क्या होगा।